और छापामारी की सारी सूचना जिला को दी जाती है, सीएस कार्यालय को इसकी सूचना दी जाती है कि अमुक अमुक। झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो कार्रवाई उस पर होगी। हम अमूमन 5 से 7 बार हम लोग कर चुके हैं। उस प्रभारी द्वारा आज तक एक भी कार्रवाई नहीं की गई है, जो साफ साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं से इन लोगों की मिलीभगत है। जो सरकार के निर्देशानुसार और सीएस महोदय के द्वारा जो लेटर दिया गया है उसके आलोक में छापामारी की जाती है, पहले भी की गई है, जिसमें सील किया गया है। और सील करने के बाद भी किस ढंग से इन लोगों के द्वारा अस्पताल का संचालन किया जाता है। जब ऐसी सूचना मिली, कल जैसे पता चला कि एक मरीज की मौत हुई है और वो मरीज को हमारे यहाँ लाया गया, वहाँ ये क्लियर हो गया कि ऑलरेडी इनका डेथ हो चुका। उसके बाद सीएस भी खुद आए थे कल रात में, और जो कार्रवाई है वो चल रही है। अभी आज सील भी किया गया है इस अस्पताल को, और आगे लगातार 2-3 दिन तक कार्रवाई चलती रहेगी। जितने भी हैं यहाँ अवैध नर्सिंग होम सबको सील किया जाएगा। सीएससी के जस्ट बगल में ये अवैध अस्पताल चल रहा है, हमेशा कार्रवाई घटना होने के बाद ही क्यों होती है? जैसे अस्पताल जो चल रहा है, इन लोग किसी दूसरे डॉक्टर के नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जब इनसे जांच के क्रम में मांगा गया तो इन्होंने वो साक्ष्य दिया कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिन डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड है हॉस्पिटल वो डॉक्टर कर रहे हैं। इसमें सर औचक निरीक्षण की भी प्रक्रिया होती है सर, कितनी बार हुई है? अभी हम अमूमन 5 से 7 बार हम लोग कर चुके हैं। 7 बार डॉक्टर यहाँ मिले? कहाँ पे? यहाँ पे ना, वो डॉक्टर तो मिलते ही नहीं है जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन, वो डॉक्टर तो उपस्थित रहते ही नहीं। तो क्यों नहीं सील किया गया सर इसको? नहीं मिलते, चूंकि रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जिला से पूरी कर ली जाती है इनके द्वारा, और जो डॉक्टर हैं जिनके नाम से रजिस्टर्ड होता है हॉस्पिटल, उनके नाम से लोग चलाते हैं। छापामारी नहीं किया जाता? नहीं, छापामारी बार बार की गई है, और छापामारी की सारी सूचना जिला को दी जाती है, सीएस कार्यालय को इसकी सूचना दी जाती है कि अमुक अमुक दिवस को छापामारी की गई, ये चीज पाया गया, सारी सूचना दी जाती है कि अग्रेतर कार्रवाई उनके द्वारा की जा सके। सर, हम लोग सीएससी अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग सरकार और सीएस के निर्देशानुसार जो जांच करने के आदेश मिलते हैं हम लोग जांच करते हैं, लेकिन हम लोग जांच रिपोर्ट जिला में भेजते हैं, जिला से कोई कार्रवाई। झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो कार्रवाई उस पर होगी। उसको पता होना चाहिए कि 8वां महीना में 2024 में ऑलरेडी जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा यह आदेश दे दिया गया है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर जिला में वैसे नर्सिंग होम, क्लिनिक वगैरह वगैरह का जो अवैध रूप से है उसको छापामारी कर सील करेंगे और उसकी कृत कार्रवाई से जिला को अवगत कराएंगे। लेकिन उस प्रभारी द्वारा आज तक एक भी कार्रवाई नहीं की गई है, जो साफ साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं से इन लोगों की मिलीभगत है। जिले में भी जो ससारा मुख्यालय है, बहुत सारे अस्पताल है, बहुत सारा चल रहा है। उसके जैसे कंप्लेन आया तो उसकी कार्रवाई हो रही है। टीम बन गया है। आपको अभी पहले एक टीम थी, अभी हमने जस्ट 3 टीम बना दिया। हर एक अनुमंडल के लिए एक टीम, उसके नोडल पदाधिकारी बना दिया है, जिसका एक एसीएमओ है, एक डीआईओ है और एनसीडीओ है। और ये अपने लीडरशिप में एज ए नोडल पदाधिकारी जिला वो तीनों अनुमंडल का करेंगे सर्वेक्षण, और जहां अवैध होगा तो कार्रवाई करेंगे। सर, हमने बात किया था, एक और खुलासा किया उन्होंने, बोले कि जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन देते हैं। बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल हम समझ रहे हैं, उसको छानबीन हम कर ले हैं। तो इसकी छानबीन करने इसीलिए प्रभारी को दिया गया है कि आप जाकर देखो कि जिस डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन है वो डॉक्टर वहाँ है कि नहीं है, जिसके नाम से ऑपरेशन करने की अनुमति जिला को मिली है वो वहाँ कर रहा है कि दूसरा कर रहा है, इसीलिए न दिया गया है। अच्छा, जो सब बिना रजिस्ट्रेशन पे जो अस्पताल चला रहे हैं, तो वो फिर अपील करेंगे इसकी, वो प्रभारी जाकर धरपकड़ करके कार्रवाई करे। उसको पावर दिया गया है ना, उसको सीधे पावर है जिला से ही, जिला पदाधिकारी महोदय से ही पावर है कि आप करके एफआईआर करें। एफआईआर हुआ भी, आप देखें फुर्जपुरा में हमको पहल करना पड़ा था तो 4-5 ऊपर एफआईआर हुआ, सील हुआ, और भी कई को सील हम गए। तो अब बताएं कि हम जिला पदाधिकारी जिला से सिविल सर्जन घूम घूम कर दरवाजे सील करना क्या संभव है?
तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चलेगी? यही कारण है कि नोडल बना दिया गया है और सब लोग का काम का बंटवारा इस तरह के क्लिनिक खोलने के लिए क्या क्या दस्तावेज है? बहुत सारा दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स ऑफिस से ले लीजिएगा और उसका दस्तावेज है, सबका छानबीन करने के बाद क्लिनिक खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन दिया जाता है और उसमें नहीं रहता है डॉक्टर, इसीलिए वहाँ दिया गया प्रभारी को जांच करो वो डॉक्टर है कि नहीं है। चूँकि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉक्टर उपलब्ध होता है, सामने प्रस्तुत होता है, अपना एफिडेविट लगाता है, तब रजिस्ट्रेशन मिलता है। ऐसे थोड़ी है कि कोई आगे कह दिया कि रजिस्ट्रेशन हमको दे तो मिल जाता है, कतई नहीं होता। अच्छा सर, आशा लोग ले जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो आशा उनको जागरूक नहीं किया जाता है? जागरूक भाई आप लोग जागरूक थोड़ा कीजिए ना, हम तो सब पगला गए हैं जागरूक करते करते। कहाँ मीटिंग नहीं किए हैं आप लोग देखते नहीं है। जाके तिलौथी दी आए आशा आई थी करीब 20 को, उसको हमने मोटिवेट किया, मीटिंग करके हाथ गोड़ जोड़ा कि भाई गरीब तुम भी हो, गरीब मरीज भी है, मत जान लो। लेकिन अब मानने को तैयार हो तो हम क्यों करेंगे? आप लोग भी मदद कीजिए ना, समाज मदद करेगा कि कहाँ इसे कर रही है। उस तरह के आशा को क्या संदेश देना? अब संदेश दें कि भाई तुम भी आदमी हो, माता हो, महतारी हो, और मरने वाली भी महतारी है, किसी के बाल बच्चा परिवार को उजड़ रहा है, तुम रहम करो। ऐसे ऐसे तो शब्दों से उसको हम मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो क्या कहिएगा, जिसका आदत बिगड़ा हुआ है, पैसे की लत लग गई है तो काम करेगा। लेकिन फिर भी कार्रवाई प्रभारी को ही करना है। आज प्रभारी लिख के भेज दे कि ऐसा हमारे यहाँ काम नहीं कि इस पर खराब है, कल डीएम से हमारा फाइल बढ़ाकर बर्खास्त करा देंगे। तो कोई दे तो डर से नहीं देता है प्रभारी साहब, या कारण जो भी हो, किस चीज़ का डर है, और यही चीज़ है। अब डर तो डरते रहिएगा तो यहाँ ऊपर से नीचे ले सब डराने ही वाला है पड़ा हुआ। लेकिन हम अच्छे रहेंगे तो क्या करेगा डरा के? हमको भी तो डरवाता है, ये किए हैं वो किए हैं, तो भाई कर लो और अच्छा काम कीजिए, करेंगे। किसी का कोई लेडीज काम नहीं कर रहे